धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं और आपके पास आकर घुटने टेक कर आपके नाम को पुकारते हैं। प्यारे प्रभु जी, आप महान हैं, आप पवित्र हैं, आप सामर्थी हैं प्रभु जी, आप जीवन को बचाने वाले प्रभु परमेश्वर हैं। हम आपकी ओर देखते हैं, हम आपके नाम की दुहाई देते हैं प्रभु। आप अच्छा और भला प्रभु परमेश्वर, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपकी जय जयकार करते हैं, बड़ाई करते हैं प्रभु। आप सच में प्रभु जी जीवन को बचाते हैं, जीवन की जरूरत को देते हैं और जीवन को संभालते हैं प्रभु जी। ये आपकी करुणा है प्रभु, ये आपकी दया है, ये आपका अनुग्रह है जो इस समय को हम सब देखने पाया प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे पिता, आज इन लोगों के जीवन में आपका आशीष आए प्रभु जी, आपकी भलाई आए प्रभु जी, आपकी अच्छाई आए प्रभु जी, और आपके स्वर्गदूतों के द्वारा ये सुरक्षित किए जाएं प्रभु। हे पिता परमेश्वर, आपका भय मानने से जीवन बढ़ता है प्रभु जी। आज इन लोगों के जीवन बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनका जीवन जो बीमारी के कारण कम हो गया है प्रभु जी, या डर है प्रभु जी, हे पिता, इनकी आयु यीशु मसीह के नाम में बढ़ने पाए और इनका जीवन बढ़कर उन्नति करने पाए। हे प्रभु, आपका भय मानने से आप ठिकाना देते हैं और सुखी रखते हैं प्रभु। हे पिता, इन लोगों को अपना ठिकाना देकर सुखी रखें प्रभु, और प्रभु जी संभाले यीशु मसीह के नाम में। हे पिता परमेश्वर, आपका भय मानने से आप विपत्ति से बचाते हैं प्रभु। हे पिता, इन लोगों को आप विपत्तियों से बचाएं, और जो विपत्ति में पड़े हुए हैं, संकट से घिर गए हैं प्रभु, आप छुटकारा देने में सहायता करें प्रभु। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका नीति वचन हमें यही सिखाता है प्रभु कि हम आपके भय की उपस्थिति में रहें और बुराई से दूर रहें प्रभु। हे पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका अनुग्रह हम सब पर हो प्रभु, आपकी दया हम सब पर हो प्रभु जी, और आपकी महिमा हो और आपकी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में इच्छा पूरी होती है, और आपका राज आए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ पवित्र 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 सामर्थी 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 परमेश्वर, आपकी जो आज्ञा मानते हैं प्रभु, आप उनके प्राण की रक्षा करते हैं प्रभु। इन लोगों की प्राण की रक्षा करने में सहायता करे, और प्रभु जी इन्हें आशीष दे प्रभु, और इनके जीवन की चिंता को दूर करने में आप मदद करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप इन पर तरस खाएं, अनुग्रह करें प्रभु जी, और इन्हें आशीषमय बनाए प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन हमें सिखाता है कि धर्मी जो खराई से चलता रहता है प्यारे प्रभु परमेश्वर, उसके बाल बच्चों को आप धन्य बनाते हैं, आशीषमय बनाते हैं प्रभु जी। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा जो भी धर्मी जन है प्रभु जी, जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपके पीछे चलते हैं प्रभु जी, आपके वचन को आदर देते हैं प्रभु जी, इन लोगों को ऊपर आप दया करें प्रभु जी, इन्हें धर्मी जन बनाने में सहायता करें प्रभु जी, और इनके बाल बच्चों को आशीषमय बनाने में प्रभु जी अनुग्रह करें। हे प्रभु, इनके बाल बच्चों में अगर नौकरी नहीं है प्रभु जी, आप नौकरी देने में आशीष दे प्रभु जी। अगर सफलता नहीं है प्रभु जी, सफलता देने में आशीष दे प्रभु जी। जिनके बाल बच्चों में बुद्धि की कमी है, घटी है प्रभु जी, आप बुद्धि को देने में, समझ को देने में, ज्ञान को देने में आप अनुग्रह करें प्रभु जी, और इनके मस्ती को ऊंचा करें। जो भाई बहन के जीवन में नौकरी की तलाश है प्रभु जी, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर, इन पर तरस खाएं, अनुग्रह करें प्रभु जी, और इनके मस्ती को ऊंचा करें प्रभु जी, और इनके जीवन में सरकारी नौकरी मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। ये जो अच्छा जॉब ढूंढ रहे हैं प्रभु जी, ये जो अच्छी नौकरी ढूंढ रहे हैं प्रभु जी, ये जो अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं प्रभु जी, आपका अनुग्रह हो प्रभु, आपकी दया हो प्रभु जी, आप इन पर तरस खाएं, इनकी अगुवाई करें प्रभु जी, इनकी चिंता को दूर करने में सहायता करें प्रभु। हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में मांगने से मिलता है प्रभु जी। इनके लिए अच्छा जॉब यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं प्रभु जी, इनके लिए अच्छी नौकरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं प्रभु जी, इनके लिए अच्छा रिश्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं प्रभु। हे पिता, आप स्वर्ग से उपाय करें प्रभु जी, स्वर्ग से अपना हाथ बढ़ाकर
इनकी चिंता को दूर करने में मदद करे प्रभु। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपका अनुग्रह वाला हाथ इन्हें छू ले, आपकी दया वाला हाथ इन्हें छू ले प्रभु जी, और इन्हें आशीष दे प्रभु। हे पवित्र आत्मा जी, आपकी महिमा हो, आप जो संग संग रहते हैं इन्हें संभाले प्रभु जी, इन्हें मदद करे प्रभु जी, इनके आंख के आंसुओं को पोंछ दे प्रभु जी, और इन्हें मदद करे। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जो पति पत्नी के पास बेटा का आशीष नहीं है, संतान का आशीष नहीं है, हे प्रभु आपका अनुग्रह हो, आपकी दया हो प्रभु जी, और आपके अनुग्रह से, आपकी दया से ये संतान को जनने पाए प्रभु जी, ये गर्भ का आशीष लेने पाए प्रभु जी, ये पति पत्नी की चिंता दूर होने पाए प्रभु जी, जिनकी शादी होला बहुत साल हो गया है लेकिन इनके जीवन में अभी तक बच्चा का आशीष नहीं आया प्रभु जी। हे पिता आपका अनुग्रह हो प्रभु जी, आपका आशीष हो प्रभु जी, और आपकी दया हो प्रभु जी। हे पिता आपने कहा मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आप इन लोगों की चिंता को दूर करें प्रभु जी, जो अपने जीवन में अपने जीवन की जरूरत को मांग रहे हैं प्रभु। हे पिता आप इन्हें देने में सहायता करें प्रभु जी। आपने हमें यह भी कहा कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो मांगने वालों को स्वर्गीय पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा क्यों न देगा। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम में इनके लिए आपसे आत्मा मांगते हैं, पवित्र आत्मा उड़ेल दीजिए और इनके जीवन की जरूरत पूरा करने में सहायता कीजिए। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इनके घर परिवार में जो भी मुसीबत आ गया प्रभु जी, आप उन मुसीबत से छुटकारा देने में सहायता करें प्रभु जी, अनुग्रह करें प्रभु जी। भला परमेश्वर आप हैं प्रभु जी, आपकी भलाई इनके जीवन में आए प्रभु जी। चंगाई देने वाले प्रभु परमेश्वर आप हैं प्रभु जी, आपकी चंगाई इनके जीवन में आए प्रभु जी। हे प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को होती है। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। सच में प्यारे प्रभु परमेश्वर, जो पाप करते हैं प्रभु जी, जो पापी होते हैं प्रभु जी, वो बीमार होते हैं प्रभु, और आप इस जगत में उन पापियों के लिए आया प्रभु जी। इसलिए हे प्रभु परमेश्वर, जो अपने मन में अपने आप को पापी समझ रहे हैं प्रभु जी, आज इनके जीवन में चमत्कार हो जाए प्रभु जी, आज इनके जीवन से बीमारी गायब हो जाए प्रभु जी, आज इनके जीवन से कमजोरी गायब हो जाए प्रभु जी, और आपका आशीष आए यीशु मसीह के नाम में। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप महान हैं, आप महान हैं प्रभु, आप पवित्र हैं प्रभु जी, आप सामर्थी हैं प्रभु जी, आप अपने नाम से ज्यादा महत्व वचन को देते हैं प्रभु। इसलिए आप अपने वचन के द्वारा इन्हें चंगा करें प्रभु जी, क्योंकि आपका भजन संहिता हमें सिखाता है कि आप अपने वचन को भेजकर चंगा करते हैं और जिस गड्ढे में पड़े रहते हैं उस गड्ढे में से निकालते हैं प्रभु। आज ये लोग जो कर्जे के गड्ढे में पड़े हैं प्रभु जी, जो बीमारी के गड्ढे में पड़े हैं प्रभु जी, जो पैरालिसिस के बीमारी के गड्ढे में पड़े हैं प्रभु जी, जो चिंता के गड्ढे में हैं, विपत्तियों के गड्ढे में है प्रभु जी, हे पिता आप इन गड्ढों से आप निकाले, यीशु मसीह के नाम में वचन को भेजकर निकाले और इन्हें मदद करें, इन्हें सहायता करें प्रभु जी। आप मदद करने वाले परमेश्वर हैं, आप संभालने वाले परमेश्वर हैं, आप बल देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपने अपने वचन में हमें सिखाया कि जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं, वे उकाबों के समान उड़ते हैं। हे प्रभु आप इन्हें नया बल दे जो आपकी बाट जोहते हैं, जो आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो आपके पास से सुबह शाम दोपहर में आते हैं प्रभु जी, यहाँ तक भोर में भी आते हैं प्रभु जी। आज इन्हें बल दे प्रभु जी, उकाबों के समान उड़ने के लिए नया बल दे प्रभु जी, इन्हें उन्नति दे प्रभु जी, इन्हें समृद्धि दे प्रभु जी। हे पिता इनकी कमाई में बढ़ोतरी होने पाए यीशु मसीह के नाम में। अगर इनके शरीर में गिल्टी या गांठ है प्रभु जी, अगर रसोली की बीमारी है, अगर सर्वाइकल की बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से धुआं बनकर गायब होने पाए, धुआं बनकर उड़ने पाए और ये चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। अगर डॉक्टर ने जो भी बीमारी बताया है, जो भी ऑपरेशन बताया प्रभु जी, आज इनकी बीमारी इनके शरीर को छोड़कर निकल जाए और इनका ऑपरेशन
कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम में, इनका रिपोर्ट नॉर्मल आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज आए। जो भाई बहन जिनके बच्चे विदेश जाना चाहते हैं, विदेशों में काम चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, अच्छा जॉब चाहते हैं, अच्छी नौकरी चाहते हैं, हे प्रभु आपके आशीष से, आपके अनुग्रह से, आपके वचन के अभिषेक से इन्हें मिलने पाए और ये उन्नति करने पाए। हे प्रभु जो भाई बहन डायबिटीज के बीमारी से ग्रसित हैं, जो भाई बहन बीपी की बीमारी से ग्रसित हैं, हार्ट अटैक की बीमारी से ग्रसित हैं, आपके अनुग्रह से, आपके वचन के सामर्थ्य से ये चंगे हो जाएं और इनके जीवन से ये बीमारियां गायब हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज से ये बीमारियां इनके जीवन का, घर परिवार का, बाल बच्चों का हिस्सा ना रहने पाए यीशु मसीह के नाम में, बल्कि हे प्रभु आपका अनुग्रह उतरे, आपकी दया उतरे प्रभु, आपका आशीष उतरे प्रभु जी, आपका स्पर्श उतरे प्रभु जी और इनका हालात बदल जाए यीशु मसीह के नाम में, इनका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम में, इनके शरीर में बल आ जाए प्रभु जी, इन्हें उठने बैठने चलने में सामर्थ्य मिले यीशु मसीह के नाम में। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर आज इनके जीवन से बीमारियों को निकल जाने के लिए यीशु मसीह के नाम में डांट देते हैं, आज्ञा देते हैं। हे बीमारी डालने वाली गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन को छोड़कर निकल जाओ, इनके घर परिवार को छोड़कर निकल जाओ, तेरा कोई अधिकार नहीं है। ये सारे के सारे यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ये यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तेरा कोई अधिकार नहीं। हम तुझे हुक्म देते हैं यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन को छोड़कर निकल जाओ। हालेलुया हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देते हैं प्रभु जी। इन लोगों को चंगा करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इन्हें राहत देने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इन्हें शांति देने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इन्हें प्रभु जी चिंता को दूर करने में मदद करते हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप सच में प्रभु जी धन्य हैं, प्रतिदिन की बोझ आप उठाते हैं और प्रतिदिन की जरूरत को देने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु। हे पिता इनके जीवन से प्रभु जी आपकी महिमा हो और इनका जीवन की जरूरत यीशु मसीह के नाम में मिलने पाए। हे प्रभु हम आपकी ओर देखते हैं और हम आपकी ओर ताकते हैं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो, तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो, प्रशंसा हो प्रशंसा हो। प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपने बाइबल में हमें सिखाया कि चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। हे प्रभु अपना बहुतायत का जीवन इन्हें देने में सहायता करे, अपना जीवन इन्हें देने में अनुग्रह करे प्रभु और इन्हें बढ़ाए यीशु मसीह के नाम में। इनके जीवन में, इनके घर परिवार में जो चोरी वाली आत्मा घुस गई है, जो नाश करने वाली आत्मा घुस गई है, जो बर्बाद करने वाली आत्मा घुस गई है, जो घात करने वाली आत्मा घुस गई है, हे प्रभु उन आत्माओं से छुटकारा देने में अनुग्रह करे, आशीष दे प्रभु और इनके जीवन को बचाएं, इनके घर परिवार को बचाएं प्रभु जी और इनके जीवन में शांति दे प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भाई बहन नशा करते हैं प्रभु आपके अनुग्रह से इनके जीवन से नशा की आत्मा निकलने पाए और ये उन्नति करने पाए। हे प्रभु इनके जीवन में जकई के समान आनंद और खुशी दे प्रभु, आत्मा से भरे प्रभु जी और जीवन को बदलने में सहायता करे प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप अनुग्रहकारी जीवन को बदलने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, आपका जीवन का बदलाव इनके जीवन में आए प्रभु और ये उन्नति करने पाए यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु जिनकी हड्डी में बीमारी है प्रभु जी, जिनकी हड्डी में समस्या है, जिनकी हड्डी टूटी है प्रभु जी, जुटने पाए और समस्या दूर होने पाए, बीमारी निकलने पाए यीशु मसीह के नाम में। जिन्हें गठिया की बीमारी है प्रभु जी, आपके अनुग्रह से इनकी बीमारी गायब हो जाए और ये चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु परमेश्वर जिन्हें सिर में दर्द रहता है, जिन्हें घुटनों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है प्रभु जी, हे पिता ये दर्द यीशु मसीह के नाम से गायब हो जाए। हालेलुया हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर जिन्हें पेट का रोग है प्रभु, ये रोग यीशु मसीह के नाम से गायब हो जाए और ये चंगे हो जाएं। हे प्रभु परमेश्वर जिन्हें आंखों में प्रॉब्लम होता है प्रभु जी, जिन्हें दांतों में प्रॉब्लम होता है प्रभु जी, ये प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से गायब हो जाए। हे प्रभु आप दया करें, अनुग्रह करें और इन्हें बहुतायत का आशीष दे प्रभु। हम आपसे नम्र होकर और दीन होकर प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज आए और आपका नाम पवित्र माना जाए। आपका भजन संहिता 63 के 1 में लिखा है, हे परमेश्वर
तू मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। सच में प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम आपको यत्न से ढूंढना चाहता हूं प्रभु। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन सच में तेरा प्यासा है प्रभु। आज इन भाइयों बहनों का मन प्यासा है प्रभु, आज ये भी आपको ढूंढना चाहते हैं प्रभु। हम सबका परमेश्वर आप हैं। आप दया करें प्रभु, अनुग्रह करें प्रभु। आपने यशायाह 57:18 में हमें सिखाया कि मैं उसकी चाल देखता आया हूं, तो भी अब उसको चंगा करूंगा, मैं उसे ले चलूंगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। हे प्रभु, आज इन लोगों को जिन्हें चंगाई की जरूरत है, यीशु मसीह के नाम में मिलने पाए। आपका अनुग्रह से, आपकी दया से, आपके वचन के द्वारा ये सारे के सारे बीमारियों से आजाद हो जाएं। हे प्रभु यीशु मसीह, जितने भी इनके जीवन में शोक करने वाले हैं प्रभु जी, शांति मिले यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु, जितने भी चिंतित हैं, उदास हैं, डिप्रेशन में है, प्यारे प्रभु जी, आपके अनुग्रह से, आपकी दया से, आपके वचन से ये आनंदित करने पाए। हे प्रभु, इनके जीवन में आनंद आए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे पवित्र आत्मा जी, आप महान है, आप पवित्र हैं, आप सच्चा है प्रभु। आपका वचन 2 थिस्सलुनीकियों 3:3 में लिखा है, प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित करेगा। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आज इन्हें दुष्ट से सुरक्षा चाहिए। हे प्रभु, आज इन्हें आपके मार्ग में, आपके वचन में स्थिरता चाहिए प्रभु। और प्यारे पिता परमेश्वर, आपके वचन की सच्चाई चाहिए प्रभु। हे प्रभु, आप अपने वचन के द्वारा इन्हें दृढ़ करें और इन्हें दुष्ट से बचाएं प्रभु। हे पिता परमेश्वर, बहुत सारे भाई बहन प्रभु जी, जिनके घर का सदस्य प्रभु जी दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं प्रभु, बाल बच्चे बीमार हैं प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, इनके पति पत्नी बीमार हैं प्रभु जी, आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु और अपने वचन के द्वारा इन्हें आशीष दे। हे पवित्र आत्मा जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, इन पर तरस खाएं और आशीषों को उड़ेल दे। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आपने नीति वचन में हमें सिखाया, जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। हे मेरे प्रियो भाइयों बहनों, यहोवा पर भरोसा रखें। अगर आप यीशु मसीह के नाम में विश्वास करते हैं, परमेश्वर से आशीष चाहते हैं, तो यहोवा पर भरोसा रखें, परमेश्वर के वचन पर मन लगाएं। अगर आप कल्याण चाहते हैं, भलाई चाहते हैं, परमेश्वर भला है, आपको भलाई देने के लिए आपके पास हैं। केवल आप परमेश्वर के वचन पर मन लगाएं और यहोवा पर भरोसा रखें। आपके जीवन में, आपके घर परिवार में कल्याण का आशीष आएगा। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, आज इन भाइयों बहनों को वचन पर मन लगाने के कारण बहुतायत का कल्याण दे प्रभु, बहुतायत का आशीष दे प्रभु जी। आप पर भरोसा रखने के कारण इनका जीवन प्रभु जी सफल होने पाए। हे प्रभु, जो युवा लोग, जो युवती लोग, जो लोग बेरोजगार हैं प्रभु जी, जिन्हें नौकरी चाहिए प्रभु जी, जिन्हें सफलता चाहिए प्रभु जी, जिन्हें प्रमोशन चाहिए प्रभु जी, जिन्हें वीजा का आशीष नहीं मिला है, PR का आशीष नहीं मिला है, घर का आशीष नहीं मिला है, हे प्रभु, आपके वचन पर मन लगाने के कारण इन्हें सारे आशीष से मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। आप पर भरोसा रखने के कारण इन्हें सारे आशीष से मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु, आप महान है, आप देने में विश्वास योग्य हैं। आपने कहा मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्यारे प्रभु जी, हम आपके वचन के द्वारा इन सब के लिए आशीष मांगते हैं प्रभु। आपके वचन के द्वारा इनके जीवन में, इनके जीवन की जरूरत, इनके घर परिवार की जरूरत यीशु मसीह के नाम में मिलने पाए। हे प्रभु, आपकी करुणा हो, आपकी दया हो प्रभु जी, आपका अनुग्रह हो प्रभु जी, आपकी सुरक्षा हो प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:5 में लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल
फलता है। हे प्रभु परमेश्वर, ये लोग जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आपके वचन पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, आपकी ओर देखकर आपसे आशा लगाते हैं, आपके पास आकर प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु परमेश्वर, आप इनके डालियों को आप फलवंत करें प्रभु। आप इनकी डालियों में फूल और फल दे यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु परमेश्वर, इनके घर के सदस्यों में, इनके बाल बच्चों में आप बढ़ोतरी दे प्रभु। हम आपसे यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, केवल आप ही आदर की योग्य हैं, केवल आप ही महिमा की योग्य हैं, क्योंकि आपका वचन प्रकाशित वाक्य 4:11 में लिखा है, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ की योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सिरजी और तेरी ही इच्छा से वे अस्तित्व में थी और सिरजी गई। सच में प्यारे प्रभु परमेश्वर, आप महिमा की योग्य हैं। आपकी इच्छा पूरी होने पाए, आपका राज आए और आपकी महिमा हो प्रभु। आपके वचन के द्वारा इनके जीवन में चमत्कार हो प्रभु जी। आपके वचन के द्वारा इनके जीवन में बहुतायत का आशीष हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका भजन संहिता 107:20 में लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उसे से निकालता है। हे प्रभु, इस वचन के द्वारा जो भाई बहन बीमारी के गड्ढे में पड़े हैं प्रभु जी, आप निकालने में सहायता करें, अनुग्रह करें और इनके जीवन से जो भी बीमारी है प्रभु जी, चाहे डायबिटीज हो, चाहे बीपी हो, चाहे हार्ट अटैक की बीमारी हो, चाहे एड्स और कैंसर की बीमारी हो, ये सारी बीमारियां इनके जीवन से, इनके घर परिवार से, इनके घर के सदस्यों से बाहर निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु, हम आपके वचन के द्वारा इनके जीवन से बीमारियों को निकल जाने के लिए आज्ञा देते हैं। हे प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज आए और आपका नाम पवित्र माना जाए। प्यारे प्रभु जी, जो बीमारी के कारण खाट पर हैं, बिस्तर पर हैं प्रभु, हॉस्पिटल में हैं, आज इन तकलीफों से, मुसीबतों से, हॉस्पिटलों से, बिस्तर पर से और खाट पर से ये उठकर खड़ा होने पाए। इनके जीवन में आज उठने बैठने चलने का आशीष आए प्रभु जी। हे पिता, आपका स्वर्गदूत इन्हें छू ले और प्रभु जी ये सारे के सारे चंगे हो जाएं। प्यारे पवित्र आत्मा जी, आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु और आशीष दे। प्यारे पवित्र आत्मा जी, इनके आंखों के आंसुओं को देख प्रभु, जो रात दिन प्रभु दुख में, बीमारी में, दर्द में कराहते हैं प्रभु। हे पिता परमेश्वर, इनका और कोई सहारा नहीं है प्रभु, आप ही सहारा हैं प्रभु। आप अनुग्रह करें, दया करें प्रभु। इनके जीवन में अगर कोई अपराध हो गया है प्रभु, माफ कर प्रभु। आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, आप भला परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप इन्हें क्षमा कर और इनके जीवन में भलाई को दे। इनके बच्चों को देखकर इलाज करे प्रभु, इनके बच्चों पर तरस खाएं प्रभु जी, इनके बच्चों को चंगा करे प्रभु जी, इनके पति पत्नी के ऊपर दया करे प्रभु, अनुग्रह करे प्रभु। इन्हें आपका सहारा की जरूरत है, इन्हें आपके साथ की जरूरत है प्रभु। इन्हें शुद्धि ले प्रभु, अपने स्वर्गदूतों को भेजकर इन्हें चंगा कर प्रभु, इनके मुसीबतों को दूर कर प्रभु, इनकी तकलीफों को दूर कर प्रभु। जो बीमारी के कारण बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई ले रहे हैं प्रभु जी, लेकिन इनकी बीमारी इनके जीवन से दूर नहीं हो रही है, ये बीमारी से ठीक नहीं हो रहे हैं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, कोई उपाय करे प्रभु, अपने वचन के द्वारा प्रभु जी, अपनी इच्छा के द्वारा प्रभु जी, इनके जीवन में उपाय करे प्रभु और इन्हें भला करे, इन्हें चंगा करे प्रभु। हम आपसे यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। जैसे भजन संहिता 107:13-14 में लिखा है, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती से उनका उद्धार किया। उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। प्यारे प्रभु परमेश्वर, इन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, इन सब के जीवन में भलाई आने के लिए आपके नाम की दुहाई देते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, जैसे दाऊद ने आपको दुहाई दिया, संकट में बचाया, सकेती से उनका उद्धार किया, अंधियारे से निकाला, मृत्यु की छाया से निकाल लिया और जीवन पर आए सारे बंधनों को तोड़ दिया और बहुतायत का आशीष दिया। हे प्रभु, इन वचनों के द्वारा इन लोगों को जीवन में आशीष दे प्रभु, जो संकट में है प्रभु
प्रभु जी हम आपके नाम की दुहाई देते हैं। हे पवित्र आत्मा जी, यीशु मसीह के नाम में इन्हें आप आशीष दे, संकट में आप मदद करें प्रभु, सहारा दे प्रभु जी। जो सकेती में प्रभु उनका आप उद्धार करें यीशु मसीह के नाम में। जो दुख के अंधियारे में प्रभु जी, जो मृत्यु की छाया में प्रभु आज ये निकलने पाए यीशु मसीह के नाम में। और इनके घर परिवार में, इनके जीवन में जो भी दुष्ट आत्मा का प्रभाव है, जादू टोना का प्रभाव है प्रभु जी, जो भी प्रभु जी लौन का बोझ है, बंधन है, टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु आपके वचन के अभिषेक के कारण इनके जीवन पर पड़े सारे शराब टूट जाए, सारे बंधन टूट जाए, पीढ़ी से चली आ रही शराब से ये सारे के सारे लोग छुटकारा पाए यीशु मसीह के नाम में। हे पवित्र आत्मा जी आपका अनुग्रह इनके जीवन में कार्य करे। आपकी जरूरत है प्रभु, आपकी दया की जरूरत है, आपके अनुग्रह की जरूरत है प्रभु। आप इन पर तरस खाएं और प्रभु जी अनुग्रह करें। हम सारा इज्जत महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।